बटन मशरूम का उत्पादन दीर्घकालिक विधि। दीर्घकालिक विधि अपेक्षाकृत सरल होती है तथा इस विधि में कंपोस्ट का पाश्चुरीकरण नहीं करना होता है, किंतु इस विधि में 10 दिन अधिक लगते हैं। दीर्घकालिक विधि, इसके लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला: गेहूं का भूसा अथवा धान का पुआल लगभग 400 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट 9 किलोग्राम, यूरिया 46% नाइट्रोजन 3.6 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, गेहूं का चोकर या ब्राउन ग्रेन 30 या 40 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, नेमागान 60% या फ्यूराडान 3G 150 ग्राम, लिंडेन 5% या BHC धूल 250 ग्राम, शीरा 5 किलोग्राम। शीरा उस स्थिति में लेंगे जब गेहूं का भूसा प्रयोग में लाया जाएगा। कंपोस्ट की ढेरी बनाने से 48 घंटे पूर्व भूसे की तह बिछाकर उस पर कई बार पानी का छिड़काव करें तथा उल्टे पलटें। यह सूखे भूसे द्वारा पानी सोखने के लिए आवश्यक है। एक ड्रम में चारों रासायनिक उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया का 2/3 अर्थात 6 kg 2.4 kg यूरिया, समस्त सुपर फास्फेट तथा पोटास के सल्फेट की पूरी मात्रा अर्थात 3 किलोग्राम प्रत्येक को गेहूं के चोकर की आधी मात्रा के साथ मिलाकर एक दिन पूर्व संध्या को ढेरी बनाकर बोरे से ढककर रख देना चाहिए। इससे रासायनिक उर्वरकों के दाने घुल जाते हैं। जिस दिन विभिन्न पदार्थों को मिलाकर ढेरी बनाकर रखा जाता है वह शून्य दिवस कहलाता है। यदि भभके के अवशिष्ट अनाज का उपयोग किया जाता है तब ढेरी लगाने के समय ही उर्वरकों को तैयार कर लेना चाहिए। तदुपरांत ढेरी नियत क्रम से जैसा निम्न प्रकार से सुझाव दिया जाता है पलटते रहना चाहिए। अब प्रारंभ शून्य दिवस: भिगोए हुए भूसे की तह बिछाकर उसके ऊपर चारों उर्वरकों से मिश्रित गेहूं के चोकर को जैसा ऊपर बताया गया है छिड़क कर अच्छी तरह से मिला लें। तत्पश्चात संपूर्ण पदार्थ को ढेरी बनाकर उसे चौकोर आकार में ठोक कर ठीक से जमा कर दें, जिससे ढेरी का आकार अनुमानतः 0.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर ही ऊंचा रहे। इस कार्य के लिए ढेरी को समतल तथा सुडौल बनाने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जा सकता है। 48 घंटे में ढेरी का तापमान बढ़कर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाएगा। पहली पलटाई 6वां दिन। सबसे ऊपर का भूसा सूख जाता है क्योंकि यह हवा में खुला हुआ होता है, अतः यह फर्मेंट भी नहीं हो पाता है। अतः इस ढेरी के चारों ओर एवं ऊपरी सतह की 6 इंच की परत हटाकर उसे पानी से गीला कर देना चाहिए। बाकी की ढेरी को ढहा देना चाहिए जिससे कि उसके अंदर की गर्मी निकल जाए। अब उसमें 24 घंटे पूर्व तैयार किए गए 15 किलोग्राम गेहूं के चोकर अथवा 20 किलोग्राम भभके का अवशिष्ट अन्न, 3 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 1.2 किलोग्राम यूरिया का मिश्रण, 5 किलोग्राम शीरा आधी बाल्टी पानी में घोला हुआ, 40 ml नेमागान अथवा 150 ग्राम फ्यूराडान जिसे ऐसे ही छिड़का जा सकता है को भली भांति मिला देना चाहिए। समस्त पदार्थों को भली भांति मिलाकर शून्य दिवस की भांति ढेरी बनाकर छोड़ देनी चाहिए। अब दूसरी पलटाई जो कि हमें 10वें दिन करनी है। ऊपरी सतह के सूखे भूसे को हटाकर थोड़े से पानी में भिगो लें। ढेरी को ढहाकर बाहरी सतह वाले भिगोए हुए पदार्थ को बीच में रखकर पुनः ढेरी बना दें।
तीसरी पलटाई 13वें दिन। दूसरी पलटाई की प्रक्रिया दोहराएं, साथ ही 30 किलोग्राम जिप्सम मिलाकर पुनः ढेरी बना दें। नमी की मात्रा हथेली से दबाकर जांच करें। कंपोस्ट को हथेली में लेकर दबाने पर उंगलियों के बीच में पानी की बूंद आ जानी चाहिए। चौथी पलटाई 16वें दिन। तीसरी पलटाई जैसी प्रक्रिया करें, कुछ मिलाना नहीं है। पांचवी पलटाई 19वें दिन। चौथी पलटाई जैसी प्रक्रिया करें, कुछ मिलाना नहीं है। छठवीं पलटाई 22वें दिन। पांचवी पलटाई जैसी प्रक्रिया करें, कुछ मिलाना नहीं है। सातवीं पलटाई 25वें दिन। छठवीं पलटाई जैसी प्रक्रिया करें। 250 ग्राम लिंडेन या 30 ml डाइजीनान 20 EC मिला दें। यह 1.0 गुणे 0.5 गुणे 0.18 मीटर की 5 ट्रे के लिए पर्याप्त होगा। आठवीं पलटाई 28वें दिन। अब कंपोस्ट से अमोनिया की गंध का आभास लें। अगर अमोनिया की गंध आती है तो 3 दिन के अंतराल में कुछ पलटाई उस समय तक करें जब तक कि अमोनिया की गंध पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। कंपोस्ट में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा का मशरूम के उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आवश्यकता से अधिक पानी मिलाया जाता है तो कंपोस्ट से आवश्यक पोषक तत्व बहकर निकल जाएंगे तथा घटिया किस्म की कंपोस्ट तैयार होगी। तथा यदि ढेरी सूखी रहती है तो कंपोस्ट के पदार्थ पूरी तरह विखंडित नहीं होंगे तथा मशरूम के उगने में समस्या उत्पन्न होगी। बुआई या स्पानिंग। पाश्चुरीकरण के पश्चात कंपोस्ट को पाश्चुरीकरण कक्ष के बाहर निकालकर ट्रे में भरा जाता है। मशरूम की खेती के लिए वैसे तो किसी भी आकार की ट्रे को काम में लाया जाता है, लेकिन ऊंचाई 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आदर्श माप 100 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 18 सेंटीमीटर गहरी ट्रे है। ट्रे के अंदर कंपोस्ट को 9 सेंटीमीटर तक भरकर या तो हाथ द्वारा लकड़ी की तख्तियों की सहायता से हल्का हल्का दबाकर ठोस तथा समतल कर लेना चाहिए। अब इसमें दानेदार स्पान की बुआई करें। इस स्पान को बिखराते हुए इन्हें ढक देते हैं और हाथ से हल्के हल्के दबाकर ठोस कर देते हैं। इस प्रकार ट्रे भर जाती है। तत्पश्चात ऊपरी सतह पर एक बार पुनः स्पान की बुआई की जाती है तथा ऊपर से कंपोस्ट की एक और पतली तह द्वारा इन्हें भली भांति ढक देते हैं। कंपोस्ट को अब इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से दबाया जाता है कि इसकी सतह एक साथ हो जाए। तत्पश्चात 2% फार्मेलिन से दोनों ओर सोखे हुए अखबारी कागजों से ट्रे को ऊपर से ढक देना चाहिए। बोई हुई ट्रे 4-5 की तहों में एक चेकबोर्ड पर एक के ऊपर एक करके रख देनी चाहिए। कवक जाल में फैलने की अवधि में कमरे का तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखना चाहिए। सभी ट्रे के ऊपर स्प्रेयर की सहायता से अखबार से ढके हुए कागजों और पानी इस प्रकार से छिड़कना चाहिए कि पानी बहकर कंपोस्ट में प्रवेश न कर पाए। मशरूम का माइसेलियम सफ़ेद रेशमी धागों के रूप में दानों से 6 से 7 दिनों में ही निकलना शुरू हो जाता है तथा 15 से 21 दिनों में सारी कंपोस्ट की सतह पर फैल जाते हैं। जब माइसेलियम कंपोस्ट की पूरी सतह पर फैली हुई दिखाई देने लगे तब मशरूम की ट्रे मिट्टी की परत से ढकने अर्थात केसिंग के लिए उपयुक्त हो जाती है। केसिंग। माइसेलियम फैलने के बाद मिट्टी या मिट्टी की तरह के पदार्थ की पतली परत से कंपोस्ट को ढकने की क्रिया को केसिंग कहते हैं। सर्वोत्तम केसिंग पदार्थ पीट होती है, लेकिन यह हर स्थान पर नहीं मिलती। इसके स्थान पर एक उपयुक्त पदार्थ का निर्माण 1 वर्ष पुरानी गोबर की खाद को बगीचे की मिट्टी में 1:1 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका pH 8 पर नियंत्रित कर लिया जाता है। सामान्यतः मशरूम उत्पादकों द्वारा केसिंग मिट्टी का pH 7 से
7.5 के मध्य रखा जाता है। मिश्रण का पीएच लिटमस पेपर या पीएच मीटर से देख लेना चाहिए। यदि पीएच अधिक हो तो वांछित स्तर तक गिराने के लिए इसमें बालू मिलाएं, और यदि पीएच कम हो तो इसमें चूना मिलाकर वांछित स्तर तक बढ़ा लें। केसिंग काम में प्रयुक्त होने वाले मिश्रण का स्टेरिलाइजेशन करना आवश्यक होता है। यह 2 प्रकार से होता है, गर्म करने की प्रक्रिया द्वारा, दूसरा रसायन द्वारा। गर्म करने की प्रक्रिया भाप अथवा भट्ठी द्वारा की जा सकने वाली सिकाई से संपन्न की जा सकती है। भाप द्वारा स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया ही ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है। बॉयलर से भाप को छिद्रयुक्त नलिकाओं के द्वारा मिश्रण में लाया जाता है तथा तापमान बढ़ाकर 6 घंटे तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, फिर ठंडा कर लिया जाता है। रसायन द्वारा आधा घन मीटर केसिंग मिट्टी में लगभग 2 बाल्टी पानी में 1.5 लीटर फार्मेलिन मिलाकर प्रयोग में लाई जाने के 15 दिन पूर्व छिड़कें तथा मिश्रण को 48 घंटे के लिए साफ स्थान पर पूरी तरह से पॉलीथीन से ढक दें। अब मिश्रण की ढेरी को फैला दें जिससे कि गैस बाहर निकल जाए। ट्रे से अखबार को हटाकर केसिंग मिश्रण को कवक जाल युक्त कंपोस्ट के ऊपर बिखरा कर हल्के हाथ से समतल कर दें। इसकी मोटाई लगभग 1 इंच से 1.5 इंच होनी चाहिए। फसलोत्पादन या क्रॉपिंग। केसिंग के बाद 7 से 10 दिनों तक ट्रेज का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियंत्रित रखा जाता है तथा 11वें दिन 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 से 90% नमी रखी जाती है। साथ ही आलपिन के पिन हेड जैसे आकारों के उगने में सहायता के लिए समुचित खिड़कियों एवं रोशनदानों की व्यवस्था वायु के सुगम संचरण की दृष्टि से की जाती है। उचित वायु संचरण तथा मशरूम के द्वारा होने वाली श्वसन प्रक्रिया को भली भांति संपन्न होते रहने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ट्रेज के द्वारा कमरे की कुल चौथाई आयतन से अधिक घिराव न हो। समुचित नमी बनाए रखने के लिए दिन में 1 या 2 बार पानी का छिड़काव ट्रेज पर करना चाहिए। केसिंग के 15-20 दिन बाद से मशरूम का निकलना प्रारंभ हो जाता है। फसलोत्पादन के समय 16 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अनुकूल होता है। मशरूम की तुड़ाई, छटाई व पैकिंग। मशरूम की तुड़ाई प्रायः हल्का ऐंठते हुए तोड़कर करनी चाहिए जिससे कि टूटी हुई खूंटियों के अवशेष ट्रेज में न रह जाएं तथा उगती हुई एवं विकसित होने वाली खुम्बियों पर दुष्प्रभाव न पड़े। डिब्बाबंदी के लिए मशरूम की तुड़ाई उसी समय कर लेनी चाहिए जब पिनहेड्स का व्यास 3 सेंटीमीटर या उससे कम ही हो। ताज़ी बिक्री के लिए अपेक्षाकृत बड़े आकार की मशरूम को विशेषतः डंठल से छत्र टूटने की स्थिति तक काटा जा सकता है। मशरूम को मृदा तल तक से काट लेना चाहिए तथा छिद्रयुक्त पॉलीथीन के थैलों या कागज के थैलों में पैक कर देना चाहिए। मशरूम की कृषि में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता एवं रोग नियंत्रण। मशरूम की तुड़ाई के पश्चात गड्ढों को जीवाणु रहित केसिंग वाली मिट्टी से भर देना चाहिए तथा खूंटियों व टूटे हुए टुकड़ों को निकाल देना चाहिए। फर्श व कक्ष साफ सुथरे रखने चाहिए जिससे कि बीमारियों एवं कीट पतंगों का प्रकोप क्यारी पर न हो सके। कवक जाल के विकास व मशरूम उत्पादन के समय निम्न प्रकार के कीटनाशकों तथा फफूंदीनाशकों का छिड़काव कर जीवाणु एवं कीट पतंगों के प्रकोप से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1, स्पानिंग के 2 दिन पश्चात तथा केसिंग के 2 दिन पूर्व 5 से 6 ml मैलाथियान 50 EC को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। यह घोल 100 वर्ग फीट क्यारी के लिए काफ़ी होगा। नंबर 2, एक बार केसिंग के समय तथा एक बार नन्ही मशरूम पिनहेड निकलने के शुरुआत से पहले
डायथेन Z78 के 0.15% घोल का छिड़काव करने से संक्रामक प्रकोपों से बचाव होता है। नंबर 3, नियमित रूप से सप्ताह में एक बार क्यारी भाग को छोड़कर फसलोत्पादन कक्ष की दीवारों, फर्श व खिड़कियों पर तथा ट्रेज पर 2% फार्मेलिन का छिड़काव करें। फसल ले चुकने के पश्चात अवशिष्ट कंपोस्ट को उत्पादन क्षेत्र से काफ़ी दूर सुरक्षित स्थान पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस कंपोस्ट में अवांछित जीवाणु पनपने लगते हैं। प्रयोग में लाई हुई ट्रेज को खौलते हुए पानी में ब्रश से रगड़कर धोना चाहिए तथा बाद में फार्मेलिन के 5% घोल से इसका शोधन करना चाहिए। फसलोत्पादन कक्ष, विभिन्न उपकरण, कंपोस्ट बनाने का स्थान तथा बर्तन आदि को फार्मेलिन के 5% घोल में भली भांति धोना चाहिए। और हमारा अपना एक सुझाव है कि मशरूम उत्पादन कक्ष को यहाँ या जहाँ कहीं भी मशरूम से संबंधित काम करें वहाँ पर इतनी सफाई रखें कि जहाँ पर आप अपने साथ एक छोटा बच्चा लेकर रह सकें। मतलब जिस तरह से जितनी सफाई आप एक छोटे बच्चे को रखने के लिए करते हैं, उतनी ही सफाई आप मशरूम उत्पादन में तथा मशरूम उत्पादन से संबंधित काम को करने में करें। यदि आप मशरूम उत्पादन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यह जानकारी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क होगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो देखें और कमेंट कर सकते हैं, उसके नीचे कमेंट करें, लाइक करते रहें और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद। कुछ लोगों ने हमारे चैनल के नाम से मिलते जुलते चैनल भी बनाने शुरू कर दिए हैं, तो इससे बचने के लिए हम अपने वीडियो के अंत में अपने मशरूम चैनल मशरूम किंग्स का लोगो भी डालना प्रारंभ कर दिए हैं। अतः सब्सक्राइब करते समय लोगों का विशेष ध्यान रखें। और आगे अब हमारी बिटिया वसुधा सिंह आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी। मशरूम का चैनल मशरूम किंग्स सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को भी भेजते रहें। धन्यवाद।